जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C295 एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, हाल ही के दिनों में एयरबस से कुछ बड़ी अपडेट सामने आई हैं, जहां पर C295 से लेकर के A400M तक जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारत को प्रस्तावित किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और जो प्रपोजल दिए गए हैं एयरबस के द्वारा, क्या भारत के द्वारा वो कंसीडर भी किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 18 अप्रैल 2023 को एयरबस डिफेंस के द्वारा जो पहला इंडियन C295 एयरक्राफ्ट है उसको रोल आउट किया जाता है और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये अलग अलग टेस्ट से लगातार गुजर रहा है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना में ट्रेडिशनल ग्रे कलर में ज्वाइन होगा और ये जो 16 एयरक्राफ्ट है शुरुआती, इनका निर्माण एयरबस की फैसिलिटी में किया जाएगा और ये फ्लाईवे कंडीशन में भारतीय वायुसेना को सौंपे जाएंगे। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 से इनकी जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाएगी और 2025 तक जो 16 एयरक्राफ्ट एयरबस की फैसिलिटी में बनने हैं वो भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो बाकी के 40 एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर में किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 10 वर्षों के अंदर यानी तकरीबन सितंबर 2031 तक ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना में पूरी तरीके से शामिल हो जाएंगे। अगर हम इन एयरक्राफ्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो जो पहला एयरक्राफ्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया कि सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा, वहीं जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो अपनी फाइनल असेंबली लाइन में है और वो मई 2024 तक इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेगा। भारतीय वायुसेना के 6 पायलट्स का जो पहला बैच है उसने ऑलरेडी एयरबस इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर ली है। वहीं एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का जो बैच है उस समय उनको ट्रेन किया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी का वहन करने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और टाटा की जो हैदराबाद फैसिलिटी है उसको मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, जहां पर एयरक्राफ्ट के जो मेजर सेक्शंस हैं उनको फैब्रिकेट किया जाएगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम हो गया जिसमें टेल और फ्यूजलाज शामिल है। और उसके बाद ये जो काम है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाइन में ये ऑलरेडी 2023 में शुरू हो चुका है, जहां पर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ वर्क कंप्लीट किए जाएंगे और जो पार्ट्स का प्रोडक्शन है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की नागपुर फैसिलिटी में किया जाएगा और जो फाइनल असेंबली लाइन है वो गुजरात के वडोदरा में 2024 के मध्य तक इस्टेब्लिश करी जाएगी। एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं और जो फ्यूजलाज हैं इन्हें हैदराबाद से वडोदरा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जहां पर इनकी फाइनल असेंबली की जाएगी और इनमें जो इंजन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो फिट किए जाएंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का प्लान ये है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रतिवर्ष ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएं और एक अनुमान के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर से यानी तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर से भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाने का प्लान यहाँ पर इस समय आगे बढ़ रहा है। वहीं इन एयरक्राफ्ट में जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहेंगे, यानी धीरे धीरे एयरक्राफ्ट में अधिक से अधिक जो इंडियन कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि किसी इंडियन प्राइवेट फर्म के द्वारा अकेले ही एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है और पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम भारत में इस्टेब्लिश भी किया जा रहा है। टाटा और एयरबस का जो कोलैबोरेशन है इसमें तकरीबन 90% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व है और 30वां एयरक्राफ्ट जब यहाँ पर बनाया जाएगा तो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होने वाला है। टाटा ग्रुप के द्वारा ऑलरेडी नवंबर 2022 में पहले C295 एयरक्राफ्ट की मेटल कटिंग को आयोजित किया गया था और जो पहला मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट है ये 2026 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि स्पेन में जो C295 एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसमें भी इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि भारत ने उसके लिए रेडार को सप्लाई किया है। जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है वो भी उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि भारत के द्वारा ही सप्लाई किए गए हैं और इनको क्रमशः भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा सप्लाई किया गया है। वहीं जो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है इनको भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा वहां पर सप्लाई किया गया है, जिसका इस्तेमाल इस समय भारतीय वायुसेना के जो C295 एयरक्राफ्ट है उनमें किया जा रहा है। और हाल ही में जो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है इसका टेस्ट भी एयरबस के द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि पूरी तरीके से सफल था। एक तरफ जहां इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए लालायित है,
तो वहीं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनके MRO और लॉजिस्टिक को लेकर के भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस के साथ 5 साल का परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके हिसाब से एयरबस को यह इंश्योर करना होगा कि जो C295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में होंगे उनका जो अवेलेबिलिटी परसेंटेज है वो 85% से ऊपर होना चाहिए किसी भी समय में। और बाकायदा एयरबस भारत में अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको स्टैब्लिश भी कर रही है, जैसे कि आगरा में एयरबस के द्वारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, जहां पर सिमुलेटर्स होंगे, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट इस एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग में अपना जो योगदान है वो दे पाएंगे। वहीं माना यह जा रहा है कि जो काम है ये 2024 के अंत तक कंप्लीट भी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज है इनके पास ये जिम्मेदारी होगी कि C295 एयरक्राफ्ट के जो पार्ट हैं इनको ये होस्ट करेंगे, यानी पूरा का पूरा जो वेयर हाउस है वो सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज के पास होगा और उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि स्पेयर से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उससे यही डील करेंगे। अगर हम इन एयरक्राफ्ट के फ्यूचर ऑर्डर्स पे नज़र डालें तो भारतीय नौसेना और भारत की जो कोस्ट गार्ड है वो इनको लेकर के इंटरेस्टेड है। भारतीय नौसेना तकरीबन 9 की संख्या में, तो वहीं भारतीय कोस्ट गार्ड जो है वो 6 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक है। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF भी इनको लेकर के इंटरेस्टेड है, जो कि पुराने एवरोस को ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो भी एक बड़ी संख्या में जो C295 एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इच्छुक हैं और संभावित है कि आने वाले निकट भविष्य में हमें एक डील देखने को मिल भी जाए। वहीं टाटा ग्रुप इस समय इन्हें दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, यानी वो देश जो इसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं उनकी ज़रूरतों को भी टाटा ग्रुप के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और इसके एक सिविल वेरिएंट पे भी काम किया जा रहा है, जो कि माना जा रहा है पैसेंजर्स को ले जाने और लाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया इस समय एयरबस के साथ एक पूरा का पूरा जो MRO हब है वो इस्टेब्लिश करने की तैयारी में है, जहां पर वो देश जो कि एयरबस के इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं उनको MRO सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा। और इससे हटके एयरबस ने भारतीय वायुसेना के लिए अपना A400M एटलस भी ऑफर किया है और उनका कहना है कि भारत ने जो RFI इशू करी है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, उस रिक्वायरमेंट को एयरबस का A400M पूरा भी करता है। और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि आने वाले समय में शायद इंडियन एयरफोर्स उसको सेलेक्ट भी कर ले, क्योंकि भारत में ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ हैं वो विकसित हो रही हैं और एयरबस का कहना है कि वो भारत में टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के उन एयरक्राफ्ट को भी बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।